हमारा MQM के साथ बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती क़वानीन के रिफॉर्म्स के लिए जमात इस्लामी के साथ भी, PSP के साथ भी, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू शुनीद चली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बातचीत चली और हमने एक मुसव्वदा अपनी काबीना से मंजूर करा लिया है, जिसके तहत आने वाले इलेक्शंस के बाद जो अगला मेयर होगा वो KDA का भी चेयरमैन होगा, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का भी चेयरमैन होगा, वो LDA MDA का भी चेयरमैन होगा, सिंध सॉलिड वेस्ट का जो कराची डिवीज़न का बोर्ड होगा उसका भी वो चेयरमैन होगा। तो नए मुसव्वदे के तहत माजी के मुकाबले में इख्तियारात में इजाफा किया गया और मैं समझता हूँ ये एक MQM की डिमांड थी और लोगों की भी डिमांड थी और हमने ये चीज़ कर दी है। जहाँ तक वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी का ताल्लुक है, वोटर लिस्ट हुकूमत नहीं बनाती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको तरतीब देता है, उसको मुरतब करता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो बात कर सकते हैं। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में एक हियरिंग थी, मैं भी वहाँ मौजूद था, वसीम अख्तर साहब भी थे, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी थे। तो वहाँ वसीम अख्तर साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बताया कि आपके पास आपका कानूनी तरीक़ेकार है कि जो अब हमने लिस्टें फाइनलाइज़ की हैं, आप अपने ऑब्जेक्शन वगैरह उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी दुरुस्तगी का अमल हो सकता है। और इसी तरीके से जो हल्का बंदियाँ हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। ज़िला किमाड़ी में खड़ा हूँ, सिर्फ ज़िला किमाड़ी के आपको काम बताता हूँ मैं, ये इसके अतराफ़ में जो काम हो रहे हैं इस वक्त, ये जैक्सन मार्केट का काम हो गया, ICI ब्रिज पोर्ट के सीधे हाथ पे मेरे इस तरफ है, दाएं बाजू पे बल्दिया उस्मा कराची उसको बना के दे रही है, रिहेबिलिटेट कर रही है, उसके एक्सपेंशन जॉइंट्स को ठीक किया जा रहा है, कारपेटिंग कर रहे हैं, उसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। डॉक यार्ड रोड तबाह थी, वहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब आप वहाँ से गुजरते थे तो आपको लगता था आप कश्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने गड्ढे थे। आज बल्दिया उस्मा कराची, मैंने KPT को वादा किया था जब उनसे पैसे लिए थे म्यूनसिपल टैक्स के कि मैं आपके एरिया को ठीक करके दूंगा, वो पैसा हमने लिया। आज आपको डॉक यार्ड रोड बनते हुए नजर आ रही है, आपको वेस्ट वॉफ रोड बनते हुए नजर आ रही है और आपको फिशरीज की रोड बनते हुए नजर आ रही है। ये सबूत है कि जब काम करने की नीयत हो तो काम किया जा सकता है। आप आगे बढ़े, गुलबई की सड़क हमने बना के दी, मौरीपुर रोड हमने बना के दिया, सैंडस्पिट रोड, ये फजल खान खड़ा है मेरे साथ, काउंसलर है वहां से, सैंडस्पिट रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दी और एक खूबसूरत प्रोमेनाड मनोड़ा के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना के दिया। और आज उससे एक आम कराची वाला मुस्तफीद हो रहा है, जो समंदर का रुख करता है वो मुस्तफीद हो रहा है। आज हम इज्जत से, आसानी से समंदर का रुख कर पाते हैं। कानून की खास बात यह है कि कानून का इर्तिकाई अमल हमेशा चल रहा होता है। जहाँ जहाँ कानून में बेहतरी बनाने की ज़रूरत है वहाँ बेहतरी बनाते रहते हैं। हमने अपनी कमिटमेंट को शो कर दिया है, उस कानून को अपनी काबीना से मंजूर करा के, और गालिबन 28 नवंबर को सिंध असेंबली का इजलास भी हम बुलाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो कानून साजी करने की ज़रूरत है वो कर ली जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ास बात है कि पीपल्स पार्टी हमेशा अपने कारकुनान को याद रखती है और वकार मेहदी साहब का जो चुनाव किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के सामने, वो इस बात का सबूत है कि आप पीपल्स पार्टी की क़यादत कारकुनान से कितनी मोहब्बत करती है और बिलखुसूस कराची के कारकुनान से कितनी मोहब्बत करती है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वकार मेहदी साहब को, सिंध के जनरल सेक्रेटरी को आपने ये ओहदा दिया। और माजी में बहुत सारे कारकुनान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये मौका दिया है कि सिंध की नुमाइंदगी इस आला ऐवान में कर सके। तो इंशाअल्लाह हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह नंबरों अददी अक्सरियत के बेसिस के ऊपर वकार मेहदी साहब 8 नवंबर को कामयाब हो जाएंगे, 8 दिसंबर को सॉरी। अगर बेहतर तो यही होगा कि बाकी सियासी जमातें जब उनके पास वो नंबर्स नहीं हैं तो वो इस अच्छे फैसले की तायीद करें। कराची के अंदर बेहतरी का एक सफ़र स्टार्ट हुआ और जो जो चैलेंज कराची के बल्दियाती इदारों को, KMC को, DMCs को सामना करना पड़ा, आपने देखा कि वो इदारे कहीं चाय पीते हुए आपको नज़र नहीं आए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नज़र नहीं आए कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। बारिश हो रही थी तो चाहे KMC हो, DMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, मैं हूँ, बाकी मुआवने खुसूसी हों, वज़ीर आला सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से गुज़रा हूँ, सब के सब आपको सड़कों पर काम करते हुए नज़र आए। और आपने देखा कि कराची शहर में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बल्दियाती इदारों ने काम किया और पानी को निकाल लिया गया। हाँ, पानी को निकालते हुए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और फिर तनकीद का एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ। पहले तनकीद होती थी कि जी हर जगह पानी है। अब की बार चूंकि ये तनकीद नहीं हो पाई तो नई तनकीद स्टार्ट हुई कि सड़कें तबाहें। तो फिर हमने कमिट किया कि नहीं, आपको सड़कें भी इंशाल्लाह वापस रिहैबिलिटेट करके देंगे। और ये ऐलान किया गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि हंगामी बुनियादों पर 31 दिसंबर तक हम आपको कराची की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं जो तबाहाली का शिकार है उनको ठीक करके देंगे। और आपने देखा कि वो काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ और आपको कराची के अल्हम्दुलिल्लाह 7 अजला में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। नतीजा ये हुआ कि लोगों के अंदर एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है। और मैं समझता हूँ ये जो उम्मीद है इसको हमें जगाए रखना है। इस उम्मीद के बेसिस के ऊपर जो काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ है इसको इसी तरीके से जारी और सारी इंशाअल्लाह रखना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो ऐलान किया था कि KMC के पास जो वसाइल सिंध हुकूमत से मिलते हैं उसको भी ईमानदारी से खर्च करेंगे और जो वसाइल हम टैक्सेस के ज़रिए इकट्ठा करते हैं हम उसको भी खर्च करेंगे। मैंने लोगों को कहा था कि मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा, वो पैसा आपके ऊपर लगेगा, आपके पार्क, आपके गली मोहल्ले, आपकी सड़कें ठीक होंगी। और आप देख सकते हैं जो भी पैसा इकट्ठा किया गया है उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जा रहा है। यह आपको जैक्सन मार्केट के अतराफ की गलियां इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिर्फ ऐलान नहीं हो रहा, सिर्फ तख्ती नहीं लगाई जा रही है, काम खत्म करने के बाद इफ्तिताह करने आ रहे हैं।